हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज और मेरा यूट्यूब चैनल डायग्नोस्टिक सेंटर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारा ग्लूकोज यानी कि ब्लड शुगर। ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट होते हैं, शुगर होते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप सुने ही होंगे ब्लड शुगर का टेस्ट भी किया जाता है, जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं। ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर पीपी एंड आरबीएस यानी कि रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं। दोस्तों आज आप इतना ही सुने होंगे, तो हम फिर आज बात करेंगे, आगे की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्लड ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज इज़ ए मोनोसेचराइड्स। क्या है? ग्लूकोज एक मोनोसेचराइड्स है, यानी कि मोनो का मतलब है सिंपल और ऑन। सिंपल या तो ऑन कहते हैं, या सेचराइड्स का मीन से होता है शुगर। दोनों मिल करके हमें कहते हैं मोनोसेचराइड्स, यानी कि इसका मतलब यह इट इज़ द सिंपल शुगर। ये क्या है? सिंपल शुगर है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है C6H12O6। C6H12O6। ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाने के कारण उसे डायबिटीज़ होते हैं। ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होते हैं वो बढ़ जाने के कारण कभी कभी अचानक से बढ़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। दोनों कंडीशन आ सकते हैं। बढ़ जाने के कारण उसे क्या कहते हैं? डायबिटीज़ कहते हैं। अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए तो उसे हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं, और अगर ग्लूकोज लेवल अगर कम हो जाए, नॉर्मल लेवल से अगर कम हो जाते हैं तो उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। यानी कि ये ग्लूकोज जो है किस तरीके से हमारे बॉडी में काम कर रहे हैं। ये ग्लूकोज हम जब डाइट लेते हैं, खाना खाते हैं, उसके थ्रू ये क्या है? ग्लूकोज प्रोड्यूस होते हैं। और ये ग्लूकोज जब प्रोड्यूस होते हैं तो ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। जो एनर्जी ग्लूकोज से एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो कौन करा रहे हैं? वो इंसुलिन का नाम आप सुने होंगे। इंसुलिन जो है ग्लूकोज को एनर्जी में प्रोड्यूस करवाते हैं। तो इंसुलिन कहाँ से रिलीज़ होता है? इंसुलिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है लीवर के नीचे और स्टमक के ऊपर, दोनों के लीवर एंड स्टमक के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं वो पैनक्रियाज प्रेजेंट होते हैं। वो पैनक्रियाज से हमारे दो सेल्स एक्सक्रिएट होते हैं। एक होते हैं अल्फ़ा सेल्स और दूसरा है बीटा सेल्स। जो बीटा सेल्स है, बीटा सेल्स के द्वारा हमारा ग्लूकोज क्या करते हैं? इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। वो इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम ये है कि इंसुलिन जो है, हम जो कोई भी खाना खाते हैं उसमें जो हमारा ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज को फिर क्या करते हैं? बॉडी में एनर्जी में प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है। वो जो ग्लूकोज से एनर्जी में प्रोड्यूस कराते हैं वो कौन करा रहे हैं? इंसुलिन ही करा रहे हैं। ठीक है, इंसुलिन ही हमारे करा रहे हैं। जैसे कि सपोज दैट आप एग्जांपल के तौर पर काम समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई मशीन है या फिर बाइक है या कोई चीज़ है, तो आप जो मशीन चला रहे हैं तो उस पर अगर तेल डाले जाते हैं, या बाइक में समझ लीजिएगा, बाइक में तेल डालते हैं, और वो तेल डालने के बाद अगर तेल डाल दिया, ऐसा नहीं कि तेल डाल दिया तो बाइक चलेगा, उसके लिए हमें चाबी की ज़रूरत होते हैं। जब अगर चाबी ही जो है क्या करते हैं, चाबी ऑन करेंगे तो बाइक स्टार्ट करेंगे, और बाइक स्टार्ट करने के बाद जो तेल हमारे टंकी से एक नोज़ल होता है, जो तेल वहाँ से पास आउट करते हैं मशीन में, वो तब जाके वो उसको बाइक को एनर्जी मिलती है। बाइक जो है हमारा काम करते हैं, आगे चलने का काम करते हैं। तो इसी तरह क्या है, ग्लूकोज में इंसुलिन ही हमारा इसी तरह काम कर रहे हैं। इंसुलिन क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं किस में? एनर्जी में। ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं किस में? एनर्जी में। तभी हमारा बॉडी जो है काम करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये इंसुलिन भी जो है काम करना बंद कर देते हैं, या काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो उस टाइम में भी हमारे ग्लूकोज लेवल बढ़ जाते हैं और हमें क्या होता है? थकावट से महसूस होता है, कभी कभी चक्कर से आने लगता है। तो ये सब कंडीशन होते हैं ग्लूकोज लेवल बढ़ जाने का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट ब्लड शुगर टेस्ट एडवाइस। कभी कभी डॉक्टर जो है इसके लिए हमें अलग अलग ब्लड टेस्ट में शुगर टेस्ट करने के लिए बताते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है FBS यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर, PPBS यानी कि पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, RBS रैंडम ब्लड शुगर, OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस तरीके का हमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन सब के लिए कैसे कैसे टेस्ट करते हैं, और पेशेंट को किस तरीके का इंस्ट्रक्शन देना होता है कि हमें इस ब्लड टेस्ट के लिए किस तरीके से ब्लड कलेक्ट करना होता है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों सैंपल कलेक्ट इन सोडियम फ्लोराइड वायल्स। सैंपल जो है किस वायल में कलेक्ट करेंगे? सोडियम फ्लोराइड में
कलेक्ट करेंगे। सोडियम फ्लोराइड है, ग्रे टॉप ट्यूब है। हमने सैंपल कलेक्शन वायल्स के बारे में लेक्चर दे चुके हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो सैंपल कलेक्शन वायल्स का मेरा लेक्चर पहले वाला वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो सैंपल कलेक्ट इन सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड वायल्स में हम सैंपल कलेक्ट करेंगे जो ग्रे टॉप ट्यूब के कलर होते हैं। हम इसमें ब्लड क्यों कलेक्ट करेंगे? क्योंकि इसमें जो है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। ग्लाइकोलाइसिस जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है। इसी कारण से हम क्या करते हैं, सोडियम फ्लोराइड वायल में शुगर के लिए सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है। ऑल टेस्ट परफॉर्म्ड फ्रॉम जीओडी पीओडी मेथड। हमने जो आपको बताया कि FBS है, PPBS है, RBS है, PG है, OGTT है, ये सभी टेस्ट के लिए सभी टेस्ट जो है हम कौन से मेथड से परफॉर्म करेंगे? जीओडी पीओडी मेथड, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज। ठीक है। इस मेथड से हम क्या करेंगे, सभी टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। पेशेंट इंस्ट्रक्शन फॉर सैंपल कलेक्शन, जो हम सैंपल लेना है डॉक्टर ने उसको शुगर टेस्ट लिख दिए हैं फास्टिंग में या फिर PP में, RBS में या फिर PG में या फिर OGTT में, जो शुगर के लिए टेस्ट के लिए लिखे हैं उनको हमें किस तरह का एडवाइस करना है, कैसे समझाना है, इस चीज़ के लिए हमें इंस्ट्रक्शन किस तरीके से देना है, तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले फास्टिंग ब्लड शुगर के बारे में। जब फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए पेशेंट लैब में आए, आपके पास आए, तो आप उन्हें ये इस तरह से इंस्ट्रक्शन देना है कि आप जो पेशेंट को बता दीजिए कि आप रात में कम से कम 10 से 12 घंटे तक खाली पेट रहें। यानी कि रात को अगर 8 बजे खाते हैं तो सुबह में 8 बजे जाके आपको डायरेक्ट ब्लड कलेक्ट करना होता है। इस बीच में कुछ भी नहीं खाना है। अगर पीना है तो सिर्फ पानी पी सकते हैं, क्योंकि पानी में ग्लूकोज का लेवल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए पानी पी सकते हैं, पानी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फास्टिंग का समझ में आ गया। फास्टिंग में आपको 10 से 12 घंटे के बाद आपको फर्स्ट ब्लड कलेक्ट करना है, उसके बाद आपको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जीओडी पीओडी मेथड से। तो इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है? फास्टिंग का नॉर्मल रेंज होता है 70 से 110 mg पर DL। 70 से 110 mg पर DL, यानी 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होते हैं। अब हम बात करते हैं PPBS। यानी कि PPBS का फुल फॉर्म होता है पोस्ट प्रेंडियल। P से पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर यानी कि इसका ब्लड कलेक्ट करने के लिए हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है किस तरीके से, यह समझाना है कि जब फास्टिंग का ब्लड दे दिया, अक्सर आप देखे होंगे कि डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को फास्टिंग में ब्लड शुगर लिखते हैं तो साथ में PP लिखते हैं। ये मस्टली ये दोनों चीज़ साथ में लिखते हैं। और रैंडम का अलग बताते हैं। तो PPBS का कैसे इंस्ट्रक्शन देना है कि जैसे कि हमने फास्टिंग का ब्लड ले लिया, लैब में पेशेंट आया, हमने फास्टिंग में ब्लड कलेक्ट कर लिया, उसके बाद जब पेशेंट घर जाएंगे या नाश्ता करेंगे, कुछ भी खाते हैं, तो वो खाना खाने के जस्ट बाद से टाइम नोट करेंगे और उसके पौने 2 घंटे से 2 घंटे के बीच में ब्लड कलेक्ट कर लेना है। यानी कि 1 घंटे 45 मिनट से लेकर के 2 घंटे तक में ब्लड कलेक्ट कर लेना है, 2 घंटा पार नहीं होना है। ठीक है, तो ऐसे उस पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है और उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लड कलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों। और इस PP का जो नॉर्मल रेंज होता है आपका 80 से 130 मिलीग्राम पर DL। 80 से 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है। हाँ, और एक बात है कि PP का जब ब्लड कलेक्ट करेंगे तो उनको ये भी बता देना है कि आप डाइट में खाने में वही लीजिएगा, वही खाइएगा जो आप डेली खाते हैं, नॉर्मल खाना जो खाते हैं वही खाना। ऐसा नहीं कि आज हमें टेस्ट कराना है तो हम हाई फाई खाना खा लिए या फिर कम खाएं, मीठा चीज़ खा लिया ज़्यादा, इस तरह का नहीं है। जो नॉर्मल डेली खाते हैं, डेली डाइट लेते हैं, वही डाइट लेना है। ठीक है, इस तरीके से पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है। अब हम बात करते हैं RBS यानी कि रैंडम ब्लड शुगर। RBS रैंडम ब्लड शुगर। RBS रैंडम ब्लड शुगर। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब भी पेशेंट आए आप तुरंत ब्लड कलेक्ट करिए। ब्लड कलेक्ट करने के बाद आप जो है ब्लड का टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप ब्लड कलेक्ट करना, सभी टेस्ट के लिए आपको ब्लड जो है सोडियम फ्लोराइड वाली वाइल्स में करना है, ग्रे टॉप ट्यूब में करना है। अगर आप प्लेन वाइल में करते हैं तो आपको जो है आधे घंटे के अंदर ही टेस्ट लगा लेना है। ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं करना है। अब हम बात करेंगे PGBS यानी कि पोस्ट ग्लूकोज ब्लड शुगर टेस्ट।
ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें इस तरह के टेस्ट में, ये टेस्ट आप बहुत ही कम सुने होंगे। इस तरह का टेस्ट पीजी होते हैं, जीटीटी होते हैं, जीटीटी बोलिए या फिर ओजीटीटी बोलिए, बराबर है, दोनों सेम है। ठीक है। पीजी यानी कि पोस्ट ग्लूकोज। इसमें इस तरह के टेस्ट जब पेशेंट लिखते हैं तो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें ऐसा तरीका अपनाना होता है कि पेशेंट को जो है फास्टिंग में बुलाना होता है। क्या करना होता है, फास्टिंग में उसको ब्लड कलेक्शन करने लिए बुलाएंगे। लेकिन फास्टिंग में पेशेंट आएंगे, लेकिन फास्टिंग में ब्लड कलेक्ट नहीं करना है। क्या करना है, फास्टिंग में ब्लड कलेक्शन नहीं करना है। जब फास्टिंग में पेशेंट आपके लैब में आ गया, पहुंच गया, तो वहाँ पे आपको पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज को 250 ml वाटर के साथ मिक्स करके डिज़ोल्व करके उस पेशेंट को देना है फास्टिंग में। सबसे पहले क्या करना है, 75 ग्राम यानी कि 75 ग्राम ग्लूकोज यानी ग्लूकोन डी, 75 ग्राम ग्लूकोज 250 ml वाटर के साथ मिक्स करके डिज़ोल्व करके पेशेंट को पहले देना है। उसके 2 घंटे के बाद हमें ब्लड कलेक्ट करना है। क्या करना है, पहले हमने क्या किया, 75 ग्राम ग्लूकोज 250 ml वाटर के साथ मिक्स करके पेशेंट को दे दिया। उसके 2 घंटे के बाद हमें ब्लड कलेक्ट करना होता है। उस ब्लड से जो टेस्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, पीजी यानी कि पोस्ट ग्लूकोज। ठीक है, पहले ग्लूकोज दिया, उसके बाद हमने जो ब्लड कलेक्ट किया उसे कहते हैं पोस्ट ग्लूकोज ब्लड शुगर टेस्ट। समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे OGTT। OG यानी कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। क्या है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या करना होगा, इसमें भी पेशेंट को जो है ना फास्टिंग में ही बुलाना है। इसमें भी पेशेंट को फास्टिंग में बुलाना है, लेकिन फास्टिंग में पेशेंट तो आएंगे, बट फास्टिंग साथ में यूरिन भी लेते आएंगे। कौन सा यूरिन, मिड फास्टिंग मिड स्ट्रीम यूरिन लेके आएंगे, फास्टिंग मिड स्ट्रीम यूरिन। ठीक है, और फास्टिंग में पेशेंट आएंगे, फास्टिंग में ब्लड कलेक्ट करेंगे और साथ में फास्टिंग का मिड स्ट्रीम यूरिन लेंगे कलेक्ट करके। ठीक है, उसके बाद फास्टिंग का ब्लड ले लिए और उसके बाद फास्टिंग का मिड स्ट्रीम यूरिन भी ले लिए, तब जो है उसके बाद जस्ट बाद जो है क्या करेंगे, हम फिर से वही ग्लूकोज देंगे। कितना, 75 ग्राम 250 ml वाटर के साथ मिक्स करके पेशेंट को ग्लूकोज देंगे। और उसके बाद अगर सपोज़ मान लीजिए कि हमने 9 बजे, अगर मॉर्निंग में 9 बजे पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज प्लस 250 ml वाटर डिज़ोल्व करके दिया, तो उसके आधे घंटे के बाद यानी कि 9:30 में जो है ब्लड कलेक्ट करेंगे और फिर साथ में यूरिन भी कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, ब्लड भी कलेक्ट करेंगे आधे घंटे के बाद और यूरिन भी कलेक्ट करेंगे। उसके फिर आधे घंटे के बाद यानी 9:30 बजे एक बार ब्लड कलेक्ट कर लिया और यूरिन भी कलेक्ट कर लिया। दूसरा है फिर 10 बजे फिर से आधे घंटे के बाद हमें ब्लड भी कलेक्ट करना होगा और यूरिन भी कलेक्ट करना होगा। तो इसी तरीके से प्रत्येक आधे घंटे में, कब तक, 2 घंटे तक, प्रत्येक आधे घंटे में 2 घंटे तक हमें ब्लड और यूरिन कलेक्ट करना होगा। अगर प्रत्येक आधे घंटे में 2 घंटे तक अगर कलेक्ट करेंगे तो कितना होगा, 4 बार हमें ब्लड कलेक्ट करना होगा, 4 बार हमें यूरिन कलेक्ट करना होगा। और फास्टिंग वाला ये है, यानी कि टोटल 5 सैंपल ब्लड के हो गए और 5 सैंपल यूरिन के हो गए। कितने हुए, एक पेशेंट का OGTT टेस्ट लगाने के लिए हमें 5 सैंपल यूरिन का लेना है और 5 सैंपल ब्लड का भी लेना है। ठीक है, यानी कि फास्टिंग में एक बार ले लेंगे, मिड स्ट्रीम यूरिन ले लेंगे और ग्लूकोज देने के बाद हमें 4 बार सैंपल कलेक्ट करना होगा। ठीक है, इस तरह से ब्लड कलेक्शन करने के बाद या यूरिन कलेक्शन करने के बाद जो हम टेस्ट लगाएंगे उस टेस्ट को क्या कहते हैं, OGTT टेस्ट। क्या कहते हैं, OGTT टेस्ट। अब OGTT टेस्ट हम किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, अगर हमारा फास्टिंग में ही ग्लूकोज आ जाता है, ग्लूकोज दिखा देते हैं पॉजिटिव में या हाई दिखा देते हैं, लो दिखा देते हैं, तो हमें OGTT करने का ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। बट हम OGTT हम इसलिए करते हैं कि हमारे जो हम डाइट लेते हैं, जो खाना खाते हैं, उसमें से जो हमारा प्रोड्यूस होते हैं ग्लूकोज, वो ग्लूकोज का रेशियो रेट देखने के लिए हमें OGTT टेस्ट लगाना पड़ता है, लगाते हैं। ठीक है, ये सब टेस्ट जो है आपको हर जगह नहीं दिखेंगे, कहीं कहीं स्पेशलिस्ट डायबिटिक सेंटर होते हैं, डायबिटीज़ सेंटर होते हैं, वहाँ पे ये सब टेस्ट किए जाते हैं, PG टेस्ट और OGTT टेस्ट। ये सब डायबिटीज़ सेंटर जहाँ बने होते हैं वो सब में ये सब टेस्ट परफॉर्म होते हैं। तो आई होप दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा कि ग्लूकोज एंड शुगर का टेस्ट जो GOD POD मेथड से करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, ये सभी चीज़ हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर, और अगर कोई कमेंट करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।